नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के खिलाफ 28 फरवरी को आक्रमण किया था। एक हफ्ता बीत चुका है। इस एक हफ्ते में इसराइल और अमेरिका दोनों की जो सैन्य क्षमता है, सैन्य ताकत है, टेक्नोलॉजी है, उन सब की बखिया उधेड़ कर रख दी है ईरान ने। सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं। यहाँ तक कि इनका जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो भी एक्सपोज हो गया है। ज़बरदस्त तबाही मची हुई है इसराइल में। वो खबरें दिखाई नहीं जा रही हैं, लेकिन इसराइल से जो आने वाले लोग हैं, जो कई पत्रकार वहाँ फंसे हुए थे, उसके बाद और भी कई लोग हैं जो वहाँ से आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इसराइल के हालात क्या हैं। लोग बंकरों में छिपे हुए हैं, नेता बंकरों में छिपे हुए हैं, बड़े बड़े अधिकारी बंकरों में छिपे हुए हैं, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू खुद बंकर में छिपे हुए हैं। और स्थिति यह है कि किसी की मदद करने वाला, अगर कहीं पर ईरान की मिसाइलें, ईरान के ड्रोन जाकर हमला कर रहे हैं, तो वहाँ कोई मदद करने वाला आसपास दिखाई नहीं पड़ रहा है। सड़कें वीरान हैं, कोई है ही नहीं वहाँ। बिल्कुल एक ऐसी स्थिति जैसे एक इमरजेंसी तो लगी ही है, लेकिन बिल्कुल लॉकडाउन वाले हालात वहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं कि सड़कों पर कोई नज़र नहीं आ रहा है। केवल सेनाएं वहाँ पर, जो IDF है, इसराइली फोर्स जो है, डिफेंस फोर्स, वो वहाँ पर अपना दिखाई पड़ रही है, पुलिस दिखाई पड़ रही है, लेकिन बाकी लोग नहीं। और यहाँ तक कि मदद भी नहीं हो पा रही है। अस्पताल लोगों को ले जाने की सुविधाएं वहाँ पर नहीं है। दूसरी ओर इसराइल भी हमले कर रहा है, ईरान पर हमले कर रहा है, स्कूलों पर हमले कर रहा है, अस्पतालों पर हमले कर रहा है। यानी पूरी तरीके से युद्ध के जो नियम होते हैं, इस झुंझलाहट में, इस सनक में किस तरीके से वो आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान अपने हमले करने से पहले ये घोषणा कर देता है। अभी कल ही उसने कहा कि हम 21वां अटैक करने जा रहे हैं, बहुत ही घातक अटैक होगा। रात भर इसराइल में तबाही मची रही। वहाँ तबाही के मंजर, बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, वो दिखाई पड़ रहे हैं कि किस तरीके से न केवल वहाँ पर जो यरूशलेम में, बल्कि तेल अवीव में ज़बरदस्त हमला हो रहा है, कई और जगहों पर, और उन जगहों पर जो उसके IDF के ठिकाने हैं, उसके डिफेंस के इलाके हैं, उसके जो सिक्योरिटी के इलाके हैं, उन जगहों पर ये हमले हो रहे हैं। एक भी हमले की खबर ईरान की तरफ से ऐसी नहीं आई कि जहां इसराइल के आम नागरिकों पर, या जो जिसको पब्लिक प्लेस कहा जाता है, अस्पताल, स्कूल, इस तरह की चीज़ों पर कोई हमला हुआ हो। तो ये इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जो सिंपैथी होती है, उसमें भी माइलेज लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है ईरान। दूसरी ओर अमेरिका की अगर बात करें, अमेरिका का दावा था, डोनाल्ड ट्रंप किस मजबूरी में कूदे हैं इस लड़ाई में, उसका जिक्र हम अपने एक वीडियो में कर चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। इस वजह से अपने देश में भी वो ज़बरदस्त तरीके से घिरे हुए हैं, लेकिन उनकी धमकी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें ये बता रही है कि किस झुंझलाहट में हो, किस बौखलाहट में वो दिखाई पड़ रहे हैं। ईरान का जो युद्धपोत भारत से जा रहा था विशाखापत्तनम से, उसको हिंद महासागर में जिस तरीके से टॉर्पीडो से डुबोया गया है, वो उस झुंझलाहट का एक नमूना है, एक उसका एक एग्जाम्पल है। उसको जो वहाँ पर वो निहत्थे सैनिक थे, वो एक्सरसाइज के लिए, ज्वाइंट एक्सरसाइज के लिए आए हुए थे भारत में, वहाँ से वो वापस लौट रहे थे, और उन नाविकों को 150 से ज़्यादा, उसमें करीब लोग थे, जिसमें 80 से ज़्यादा नाविक उसमें मारे गए हैं। कई जो सैनिक थे, नौसैनिक, उनको बचाया भी इस वहाँ पर श्रीलंका की सेना ने। लेकिन ये अमेरिका की बौखलाहट को दिखा रहा है, अमेरिका की बेचैनी को दिखा रहा है। अमेरिका किस तरीके से पस्त हो रहा है, उसकी सारी युद्ध रणनीति, डिफेंस सिस्टम, अटैकिंग सिस्टम किस तरीके से फ्लॉप होते जा रहे हैं, वो दिखाई पड़ रहा है। जो गल्फ कंट्रीज में जितने भी बेस थे, जितने भी अमेरिकी सैन्य अड्डे थे, वो लगभग सारे तबाह हो चुके हैं। रडार सिस्टम पूरा तबाह हो चुका है अमेरिका का। वहाँ पर इसराइल का रडार सिस्टम तबाह हो चुका है। और इंटेलिजेंस की अगर आप बात करते हैं, तो इंटेलिजेंस इतनी मजबूत है, तो आखिर वो कर क्या रही है? ईरान एक के बाद एक हमले कर रहा है, और यही नहीं, एक साथ वो कई मोर्चों पर लड़ रहा है। एक तरफ वो इसराइल से लड़ाई कर रहा है, और दूसरी ओर अमेरिका के जो अलग अलग देशों में जो सैन्य ठिकाने हैं, चाहे वो सऊदी अरब में हो, चाहे UAE में हो, बहरीन में हो, कुवैत में हो, इन सारे जगहों पर भी उसकी लड़ाई हो रही है। एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें एक और ब्लेम गेम चल रहे हैं
डोनाल्ड ट्रंप, वो बार बार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अरब क्षेत्र में, यानी मध्य पूर्व के जो देश है, ये सारे देश जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई या फिर बहरीन, ये सारे देश, इनमें ऐसा ये संदेश दे रहा है अमेरिका कि ईरान इन जगहों पर, या अमेरिकी मीडिया जो ट्रंप का फेवरेट मीडिया है, वो ये कह रहा है कि इन जगहों पर, इन देशों पर हमला कर रहा है ईरान। यानी ईरान, ऐसा मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि ईरान यहां पर अपने मुस्लिम भाइयों पर ही हमले कर रहा है, मुस्लिम ब्रदरहुड पर ही हमला कर रहा है। ये इसको कई बार स्पष्ट किया है, बार बार, और एक बार फिर अभी कल सैयद अब्बास अरागची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर हम इन देशों में हमले कर रहे हैं, लेकिन इन देशों में हम उन जगहों पर हमले कर रहे हैं, उन लोगों पर हमले कर रहे हैं जो वहां बैठकर ईरान पर हमला कर रहे हैं, यानी जो अमेरिकी ठिकाने। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि इन देशों की सरकारों से, इन देशों के लोगों से हमारा कोई विरोध है ही नहीं, वो हमारे भाई है। यहां तक कि अमेरिका के लोगों से भी हमारा विरोध नहीं है। विरोध है जब हम पर हमला किया जा रहा है तो हम अपनी रक्षा में अटैक करेंगे ही, काउंटर अटैक करेंगे। ये बात बार बार स्पष्ट की जा रही है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, एक तो डिफेंस सिस्टम अमेरिका का हो चाहे इसराइल का हो, पूरी तरीके से फेल दिखाई पड़ रहा है। इन लोगों को लग रहा था कि 2-3 दिन में हम ईरान को तहस नहस कर देंगे। रूस के एक बहुत ही वेटरन डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनकी एक रिपोर्ट आई है, वो शोधकर्ता भी हैं और वार को लेकर उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया है, तमाम युद्धों को लेकर। उनका ये कहना है कि जिन ड्रोन्स और मिसाइल्स के ज़रिए ईरान इन पर हमले कर रहा है, जिसको इनका कोई भी जो डिफेंस सिस्टम है वो पकड़ नहीं पा रहा है, उसको काउंटर नहीं कर पा रहा है, अभी इतनी उनकी क्षमता है कि ईरान कम से कम 2 महीने लड़ाई लड़ सकता है। दूसरी ओर अमेरिका और इसराइल, इन दोनों की अब जो सैन्य क्षमता है, ये 1 हफ्ते से ज़्यादा एस्केलेट नहीं कर पाएंगे इस लड़ाई को। ये साफ बात कही जा रही है। और चूंकि ईरान के पास अपने सस्ते लेकिन बहुत ही पावरफुल ड्रोन हैं, मिसाइलें हैं, और अभी तो उसका ये कहना है कि जो सबसे घातक सुपरसोनिक मिसाइलें हैं उसका इस्तेमाल तो हमने किया ही नहीं है। इस बात में सच्चाई है, चूंकि बैलिस्टिक मिसाइलें और सुपरसोनिक मिसाइलें ईरान की अपनी बहुत बड़ी ताकत है, और वास्तव में अमेरिका जो उसके साथ परमाणु समझौता करना चाह रहा था, उसमें इन बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज पर भी सब बात हो रही थी, या करना चाह रहा था अमेरिका, जिसको पूरी तरीके से खारिज कर रहा था ईरान। अपनी संप्रभुता को वो किसी दूसरे के हाथों में किसी समझौते के जरिए वो ख़त्म नहीं करना चाह रहा था। उन बैलिस्टिक मिसाइलों का डर अभी भी बना हुआ है, उन सुपरसोनिक मिसाइलों का, इसराइल को भी और अमेरिका को भी। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो गल्फ कंट्रीज़ में जहां अमेरिका के बेस हैं, जिनके ज़रिए वो यहाँ पर उसको ताकत मिली हुई है, वो पूरी तरीके से तबाह तो हो ही गए हैं। दूसरे, हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो है, जिसको बंद किया गया है, ईरान ने उसको बंद किया हुआ है, वहाँ से दुनिया भर में जो तेल का बिजनेस होता है, यानी जो उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ज़्यादातर वहीं से वो जहाज़ आते जाते हैं उस इलाके से। उसके बंद होने से और लगातार वार में रहने से इन गल्फ कंट्रीज़ की स्थिति बहुत डावाडोल होती जा रही है। लाखों करोड़ रुपए का बिजनेस प्रभावित हो रहा है हर दिन, सभी जगहों को मिला दिया जाए अगर तो। दूसरी ओर, इन देशों की जो इकॉनमी का सबसे बड़ा स्रोत है वो या तो तेल है और या तो टूरिज्म है। युद्ध क्षेत्र है पूरा का पूरा इलाका, तो यहाँ पर टूरिज्म का तो कोई सवाल ही नहीं है। तमाम जगहों से यातायात बंद है, बहुत सारे देशों के जो एयर एरिया है वो बंद है, तो आना जाना ही बंद है, तो टूरिस्ट तो ऐसे भी नहीं जाने वाले हैं, और युद्ध हो रहा है तो। दूसरी ओर, जिस तरीके से अब तेल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रभावित हो रहा है, तेल का बिजनेस प्रभावित हो रहा है, कीमतें तो उसकी बढ़ ही रही हैं, उससे इन देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। अब इन देशों का ये कहना है, अमेरिका पर ये दबाव बना रहे हैं कि जल्दी से जल्दी समझौता करें, अमेरिका और इसराइल दोनों जल्दी से जल्दी सीज फायर की कोशिश करें, और यहाँ तक कि इसराइल भी अब इसमें लगा हुआ है कि किसी तरीके से सीज फायर हो जाए, क्योंकि अगर ये युद्ध 1 हफ्ते 10 दिन और खिंच जाता है तो ये पूरी तरीके से युद्ध करने की स्थिति में ही नहीं होंगे ये दो के दोनों देश, चाहे अमेरिका हो चाहे इसराइल हो, क्योंकि ये साफ दिखाई पड़ रहा है। अमेरिका की स्थिति तो यहां तक आ गई है कि अब वो अपनी आर्मी को उतारने की सोच रहा है, और अगर आर्मी उतर गई तो यहां पर इस रेगिस्तानी इलाके में अमेरिकन आर्मी कितनी सफल होगी वो समझ में आ रहा है। और
ईरानी मिसाइलें, उसको ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, ईरान के जो ड्रोन हैं, कितनी तबाही मचाएंगे ये कल्पना से भी परे है। और इस बात को अमेरिका बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है। वो भी इस युद्ध को बहुत ज़्यादा खींचने की मूड में दिखाई नहीं पड़ रहा है, खींचने की स्थिति में नहीं दिखाई पड़ रहा है, मूड तो बहुत होगा। और दूसरी ओर घरेलू दबाव वो पड़ ही रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उनको ये पता है कि अगर ये युद्ध ज़्यादा दिनों तक खिंचता चला गया तो हमारा बाकी सारी जगहों से जो सपोर्ट सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। भाई, यहाँ के तमाम उद्योगपति अब अपनी सरकारों पर, गल्फ कंट्रीज़ के उद्योगपति अपनी सरकारों पर दबाव बना रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लड़ाई ख़त्म हो। और उनका इस युद्ध से क्या लेना देना, उनका जबरन वो हमले भी झेल रहे हैं। भाई, भले ही वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले हो रहे हो, लेकिन हो तो सऊदी अरब में ही रहे हैं, हो तो कुवैत में ही रहे हैं, हो तो बहरीन में ही रहे हैं। भले ही अमेरिकी सैनिक वहाँ मारे जा रहे हो, लेकिन बाकी चीज़ों का असर तो उनको पड़ ही रहा है। मिसाइलें धुआं उगल रही हैं, वहाँ पर पोल्यूशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो ये सब तो वहाँ के लोग ही झेल रहे हैं। पूरी तरीके से व्यापार ठप है, तो इसका खामियाजा तो वहीं के लोग झेल रहे हैं। और मध्य पूर्व का ऐसा इलाका है कि ये तमाम चीज़ों के लिए यहाँ प्रोडक्शन तो होता नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये दुनिया के इंपोर्ट पर ही निर्भर है। यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ों के लिए भी वो सारी चीज़ें भी बंद हैं। तो हफ्ते 10 दिन अगर ये लड़ाई और खिंच जाती है तो वहाँ तो भुखमरी की स्थिति आ जाएगी। पैसा होने के बावजूद आपके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं होंगी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए इनका दबाव बहुत ज़बरदस्त बन रहा है अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका इस पूरे मामले में बुरी तरीके से घिरा हुआ है, ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अपने देश में भी इसका विरोध हो रहा है। न केवल विपक्षी बल्कि उनकी अपनी पार्टी के लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि आपने क्यों ईरान को झोंक दिया। दूसरी ओर उन खाड़ी देशों की ओर से अब विरोध होने लगा है, जिनका ये मानना है कि ज़बरन उनको झोंक दिया गया, उनके यहाँ की पब्लिक परेशान हो रही है, वो परेशान हो रहे हैं। और उधर इसराइल की ताकत भी अब जिस तरीके से ख़त्म हो रही है। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात है, नेतान्याहू और ट्रंप भी बुरी तरीके से उलझे हुए हैं एक दूसरे को लेकर। और मजबूरी वाली जो बात बार बार आ रही है कि आखिर ट्रंप किस मजबूरी में इस युद्ध में कूद गए हैं, अमेरिका को झोंक दिया है, वो नस दबा रखी है उनकी नेतान्याहू ने। इसको लेकर दोनों में ज़बरदस्त तरीके से कहा जाए, हालांकि आमने सामने तो नहीं है, काफ़ी दूर बैठे हैं, लेकिन मुहावरे में कहा जाए तो ज़बरदस्त जूतम पैजार चल रही है नेतान्याहू और ट्रंप के बीच में। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन बुरी तरीके से पस्त नज़र आ रहे हैं इसराइल और अमेरिका दोनों ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़कर। और ईरान पूरी मुस्तैदी से बना हुआ है कि आप करिए हमारे ऊपर हमले। वो जितनी धमकियां दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हो चाहे नेतान्याहू दे रहे हो, उनको किस तरीके से अपने हमलों के जरिए ध्वस्त करता दिखाई पड़ रहा है ईरान, वो साफ समझ में आता है। और यही बात नहीं, यहाँ ये बार बार धमकी दे रहे हैं कि आप सरेंडर कर दो, आप अपनी सेना को सरेंडर कर दो, आपके यहाँ नेता हम चुनेंगे। और यहाँ जवाब दिया जा रहा है मिसाइल से उनके हमलों का, उनके सवालों का। कल बड़ा दिलचस्प वाक़या रहा जब भारत में आए हुए हैं ईरान के विदेश उप मंत्री। उन्होंने उनसे कहा गया कि वो ईरान में रिजीम चेंज करना चाहते हैं, तो उन्होंने बड़ा एक मज़ेदार तरीके से, बहुत ही एक हंसते हुए उन्होंने जवाब दिया। और पूरा हॉल जो है वो युद्ध का माहौल भले है, लेकिन वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।